करके राग रसीले रच सकूं माँ मेरे करो कंठ पे परम आदरणीय सम्मानी इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे गणमान्य व्यक्ति, माता बहनें भी कार्यक्रम सुन रही हैं। आप सभी को बार बार नमन बंदन करते हुए सामने आदरणीय भैया करण शर्मा जी अपने अखाड़े के साथ बैठे हैं। आप सभी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम के जो हमारे आयोजक गण हैं और हमारे जो कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं सभी महानुभावों को बार बार नमन बंदन करते हुए अपने छोटे से अखाड़ा विप्र स्वर्गीय लाला श्री चंदूमल जी की तरफ से आप सभी के चरणों में अपना सर रखते हुए प्रणाम करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुना क्या नंबर था सुना, जिसमें एक छंद गाया, राम राज्य में जेऊ कुत्ता न्याय मांगने आयो है। बड़ी सीधी सी कहानी है, आप सबने पढ़ी भी होगी। जब सन्यासी ने कुत्ते के डंडा मार दिया तो वो कुत्ता राम दरबार में पहुंचा, लक्ष्मण जी से जाकर मिला तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम से ये बात कही कि ये कुत्ता न्याय मांगने आया है और उसका न्याय भी बड़ा विचित्र हुआ। सन्यासी को बुलाया गया, भगवान राम ने उस कुत्ते के ऊपर ही छोड़ दिया कि तुम ही बताओ इसको क्या सजा दी जाए। तो उस कुत्ते ने कहा कि इस सन्यासी ने जो डंडा मारा है इसको मंदिर का महंत बना दिया जाए, क्योंकि महंत बन करके अगर ये कुछ गलत कार्य करेगा तो अगला जन्म इसे कुत्ते के रूप में मिलेगा, तब इसकी सजा की पूर्ति होगी। ये आपका छंद था। एक टुकड़ा आपने उसमें गाया, अमरपति कहती थी मेरा देवता है, पर कैसे मर गया तेरा देवता है। और एक रसिया गाया जिसमें कहा कि नगिन होकर के बाणासुर की माँ जो आई थी वो कहानी आपने गाई। और अंत में एक गीत गाया, वो पुत्र क्या करे जिसका निकम्मा बाप हो जाए, पाप हो जाए, अभिशाप हो जाए। तो कोशिश करूंगा कि आपकी सभी बातों को छूते हुए और कुछ बढ़िया बात अपनी ओर से हो जाए। एक बार दोनों हाथ उठाकर कह दीजिए, बोलिए किशन कन्हैया लाल की जय। दो शब्द गुरु के लिए, उसके बाद मुकाबला सुनो। मेरे चंदो लाला दे गए, अब मेरे चंदो लाला हम दे गए। और वो अपना आशीर्वाद गुरुवर कभी आपकी
राजा रामचंद्र की। भगवान राम से जब कहा गया कि ये कुत्ता न्याय मांगने आया है, तो भगवान राम ने आश्वासन दिया और बोले, हे लक्ष्मण, मत पापी को सह दीजिए। अरे मत पापी को, अरे मत पापी को सह दीजिए। आप अपना समय नोट कर लें, 1:15 हो रहे हैं। ठीक 2 बजे अपना नंबर में समाप्त कर दूंगा, भाई का नंबर आ जाएगा। अरे मत पापी को सह दीजिए। और कर काबू पू पर आज, और अपराधी से कह दीजिए कि जा धरन पे तू पर। अरे धर्म को ध्वजना हिलो न हिलेगो। अरे धर्म को ध्वज, अरे जे धर्म को ध्वज ना हिलो ना हिलेगो। और न वो बाय मांगबे आयो है, और ना वो पाए मांगबे आयो है। और भरोसा करना लक्ष्मण, न वो बाय मांगबे आयो है। और राम दरबार में बाय कोई मिलेगो, जो जाए मांगबे आयो। राम दरबार में अरे सबको दया जाई पे आ रही, सबको सबको, और सबको दया जाई पे सबको। अरे आ रही, और घटना घटी न मन को भाई रही। अरे घटना घटना मन को भाई रही। अरे कैसे, अरे कैसे जा कुत्ता पे छाय रही, ऐसी भैंसी। जागुता पे छाय रही ऐसी वैसी। अरे जाओ पकड़ के बाकू लाओ। अरे जाओ पकड़ के, अरे जाओ पकड़ के और बाकू लाओ। और विचलित कर दो बदमाशी ने, कौन है बाको पतो लगाओ, जो कियो पाप अयोध्या वासी। और हिंदा को पतो लगाओ। अरे जामे लाज अबद की बिगड़ी जावे। अरे बिगड़ी, और वो सरताज अबद की बिगड़ी। और दिखे आज अबद की बिगड़ी, ऐसी लैसी। ठीक है आज अवध की ऐसी कैसी है। मां साहब दिखाना दिल ले गया परदेसी, कोई रोकना था।
परदेसी कोई रोकना था, ओ दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। क्या होगा 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 जरा सोचना था। कह रहे थे बरसाने में राधा रानी है, मेरी जवानी भी क्या जवानी है। आय हाय रे क्या जवानी है। मत करे घमंड जवानी पे, तेरी जवानी ना मर्दानी है। और केवल तालियों से आप लोग सहयोग जरूर देते रहे अगर आनंद आता रहे। तेरी जवानी ना मर्दानी है, मर्दानी जवानी रखने वाली वो झांसी वाली। राधा रानी बरसाने की और जो नाम किसन को ले रही है, जो नाम किसन को ले रही है, जो नाम किसन को ले रही है। जहां बंसी बजाई कान्हा ने वो जमुना मैया बह रही है। वो जमुना मैया बह रही है, वो जमुना मैया बह रही है। मेरे देश की माटी चंदन है, ये साफ दिखाई दे रही है। ओ मेरे देश की माटी चंदन है, ये साफ दिखाई दे रही है। अरे नगला दियऊ बन गया वृंदावन, यहाँ राधे राधे। क्यों मर गया, क्यों मर गया, मर गया मर गया तेरा देवता है। मंदोदरी से कहा। अब मंदोदरी क्या जवाब दे रही है सुनेंगे आप। क्यों मर गया? एक तो पाप दूजे श्राप थे। श्राप रे। एक तो पाप दूजे श्राप थे। बेटा संभल के। एक तो पाप दूजे श्राप थे और तीजा मन में घमंड। और तीजा मन में घमंड। तो मेरे पति को मिला है उनके कर्मों का। मेरे पति को मिला है उनके कर्मों का दंड। अभिमान और पापों का डेरा देवता है। अभिमान और पापों का तेरा देवता है। अरे अभिमान और पापों का डेरा देवता है। ये अभिमान और पापों का डेरा देवता है। बेशक मेरा देवता है लेकिन मरा क्यों? अब आनंद आ जाए तो आशीर्वाद तालियों से। अभिमान और पापों का डेरा देवता है। यो मर गया, यो मर गया, मर के तर गया। यो मर गया, मर के तर गया मेरा देवता है। यो मर गया, मर के तर गया मेरा देवता बहुत सुनते हैं, रसिया कम होते हैं क्षेत्र में, पर जवाब आपकी समझ में आ रहा है? धन्यवाद। अभिमान और पापों का डेरा देवता है।
अभिमान और पापों का तेरा देवता है। यो मर गया मर के तर गया मेरा देवता। मर के तर गया मेरा देवता। तीन जन्म का श्राप और ये दूसरा जन्म, और इस जन्म में भी इनके अधर्मों से बिगड़ गई ये युक्ति है। इनके अधर्मों से बिगड़ गई ये युक्ति है। अरे बिगड़ गई ये युक्ति है। राम जी के हाथों मर के भव से भई मुक्ति है। राम जी के हाथों मर के भव से भई ये मुक्ति है। कुल सापों संतापों का फेरा देवता है। कुल सापों संतापों का फेरा देवता है। यूं मर के तर गया मेरा देवता। सत्य धर्म की जय कर देगो और बात नहीं बैराग की है। और जेई कुत्ता तय कर देगो क्या सजा वो इसके भाग्य की। संग में देगो ऐसी सैसी। संग में देगो ऐसी सैसी। बढ़िया सा गीत आपने गाया है लटूरी माँ साहब। कोशिश कर रहा हूं कि जवाब हो जाए और जवाब में भी आनंद आ जाए। आपने कहा था वो पुत्र क्या करे जिसके घर में पापी बाप हो जाए। बजाएंगे मां साहब, वो दिल क्या करे। ऊंची ऊंची दीवारों पर ये है वफा की रस्में। ना कुछ तेरे बस में है और ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे, ये दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ना जाने कब ऐसे पूरा ये इंतजार हो जाए। बढ़िया गीत आपका। बेटा क्या करे जब निकम्मा बाप हो जाए। अब
भी क्या सकता है, करे क्या, मजबूरी है। बहू क्या करे जब ऐसा ससुर हो जाए। लेकिन कलयुग विचित्र है, पावन पवित्र है। धरती पे पुण्य और पाप मिल जाएंगे, धरती पे पुण्य और पाप मिल जाएंगे, धरती पे पुण्य और पाप मिल जाएंगे। जीवन का करे अंत बड़े बड़े साधु संत करते हुए माला का जाप मिल जाएंगे। करते हुए माला का जाप मिल जाएंगे, करते हुए माला का जाप मिल जाएंगे। पाप भी किया हो, ध्यान नहीं दिए हो, करते हुए लोग पश्चाताप मिल जाएंगे। करते हुए लोग पश्चाताप मिल जाएंगे, करते हुए लोग पश्चाताप मिल जाएंगे। लेकिन समझ की बात, आनंद आ जाए तो हाथ निकाल करके तालियां बजा लेना। करते हुए लोग पश्चाताप मिल जाएंगे। दशरथ सो बाप ने बन के तो देख ले, राम जैसे बेटा अपने आप मिल जाएंगे। राम जैसे बेटा अपने आप मिल जाएंगे। वो बहन क्या करे, हाजी साहब, बहन क्या करे। अब तीन पात्र हैं, प्रहलाद, हिरण्याकश्यप और होलिका। वो बहन क्या करे जिसका भाई बेइंसाफ हो जाए। वो बहन क्या करे जिसका भाई, वो बहन इंसाफ हो जाए। बेटा, वो बहन क्या करे। अब बहन की तो मजबूरी है, जाना पड़ रहा है, भाई की आज्ञा है, तो वो भी उस चीर को अपने भतीजे को उड़ा दिया। दुनिया समझ रही है कि होलिका प्रहलाद को मारने गई, पर नहीं, उसने वो अपना चीर प्रहलाद को उड़ा दिया। नटूरी माँ साहब, एक माँ का कर्तव्य अदा कर दिया। बुआ थी लेकिन भतीजे की जान बचा गई और अपने प्राण दे गई। इसलिए आज उसको होलिका मैया के नाम से पूजा जाता है। लेकिन वो बहन क्या करे जिसका भाई बेइंसाफ हो जाए। और अब हिरण्याकश्यप परेशान क्यों है, क्योंकि वो बाप क्या करे जिसका बेटा उससे खिलाफ हो जाए। बाप क्या करे जिसका बेटा उससे खिलाफ हो जाए। अब बात है संस्कार की। उग्रसेन के कंस हुआ है, उग्रसेन के कंस हुआ है। अरे उग्रसेन के कंस हुआ है। जो अधर्म पर लेटा, जो अधर्म पर लेटा, जो अधर्म पर लेटा। जयराम इटारी वालों की ओर से 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद है। आप लोग एक बार तालियां जरूर बजा दें। जो अधर्म पर लेटा, हिरण्याकश्यप के घर हुआ प्रहलाद जैसा बेटा। पर वो प्रजा क्या करे,
प्रजा क्या करे जब राजा की हर गलती माफ हो जाए। प्रजा क्या करे जो राजा की हर गलती माफ हो जाए। उधर बाप क्या करे जिसका बेटा उससे खिलाफ हो जाए। जोश यहाँ पे मत लइयो, कोई जोश यहाँ पे मत लइयो। अरे जो सन्यासी जा सन्यासी ने डंडा मारो बाको नाम सभा में मत लइयो। जानते फरे गयो फंद ऐसी ऐसी। फरे गयो फंद। आइए 2 मिनट में रसिया, उसके बाद अब आखिर कौन थी जो नग्न होकर आई? बड़ा सुर की मां, लेकिन वो है कौन? होके नग्न खड़ी है रण में, होकर नग्न खड़ी है रण में, होकर नग्न खड़ी है रण में। लड़े धर्म की जंगी है, लड़े धर्म की जंगी है, लड़े धर्म की जंगी है। आदि शक्ति वो मात भवानी जो शिव की अर्धंगी है, वो शिव की अर्धंगी है। अरे भक्ति बाकी रंग ले आई और वो बन गई भाग्य विधाता है। और संकट आयो जब बेटा पे तो रक्षक बन गई माता है। रक्षक बन गई माता है, रक्षक
शक्ति, भक्ति में होती है शक्ति। अरे सुन ले अभिमानी व्यक्ति, सुन ले अभिमानी व्यक्ति, सुन ले अभिमानी व्यक्ति। अरे रक्षा करवे धीरज धरवे हो, अरे रक्षा करवे धीरज धरवे हो, अरे रक्षा करवे धीरज धरवे। और ये माता मन में उमंगी है, आदि शक्ति ये मात भवानी जो शिव की अर्धंगी। अरे बाप बनो है रक्षक उनको, अरे बाप बनो है रक्षक उनको। अब उधर कृष्ण है तो रक्षक कोई न कोई कभी न कभी किसी न किसी का बना है। अरे बाप बनो है रक्षक उनको, और ये लेखन में ये जचाई है। और मथुरा से गोकुल ले जाए के कृष्ण की जान बचाई। अरे कृष्ण की जान बचाई है, अरे कृष्ण की जान बचाई। समय ये तो चलता ही जाए, समय ये तो चलता ही जाए, समय ये तो चलता ही जाए। जाए फिर लौट न आए, जाए फिर लौट न आए। अरे समय गति की तेज गति है हो। अरे समय गति की तेज गति है, और चाल न जा की पंगी है। आद शक्ति ये मात भवानी जो शिव की अर्धंगी है। अरे रसिया पे उतारो लड़ गया रसिया, अरे रसिया पे त्यारो लड़ गयो रसिया। अरे रसिया पे त्यारो लड़ गयो रसिया। अरे ये रसिया है गो अब वो बंडो है। अब रसिया है गयो और बंडो है। अरे ने कहा तो खोल के ताली बजाए ले, मौसम ठंडो ठंडो है भाई, मौसम ठंडो ठंडो है। अरे बात समूची और ऊंची ऊंची, और रहे धर्म की टंगी है। आदि शक्ति ये मात भवानी जो शिव की अर्धंगी। पांच मिनट में एक बढ़िया सा गीत रख रहा हूं, क्योंकि बताया अभी कि यहां पर एक मूर्ति का अनावरण हुआ है। धन्य है ऐसे पुत्र। मां साहब मैं तो हवा हूं, किस तरह पहरे लगाओगे। सुनेंगे एक गीत मेरी ओर से।
महसूस ही करोगे मुझे छू न पाओगे। महसूस ही करोगे मुझे छू न पाओगे। हो बेटा गुड्डा, जैसा भी मुझसे बनाया तुम्हारा छंद, दोनों टुकड़े, गीत, रसिया बहुत सुंदर। मैंने आपको लौटा दिया है। जय जय। अब मैं एक गीत गा रहा हूं। मैं तो हवा हूं किस तरह, मैं तो हवा हूं किस तरह, अरे पहरे लगाओगे। अरे मैं तो हवा हूं किस तरह, पहरे लगाओगे। महसूस ही करोगे मुझे छू न पाओगे। वैसे तो माता पिता की कोई कर न पाए पूर्ति। वैसे तो माता पिता की कोई कर न पाए पूर्ति। वैसे तो माता पिता की कोई कर न पाए पूर्ति। एक जन्म नहीं 1000 जन्म हम रख लें। वैसे तो माता पिता की कोई कर न पाए पूर्ति। धन्य है ऐसे बेटा जिन्होंने बनवा दी पिता की मूर्ति। धन्य है ऐसे बेटा जिन्होंने बनवा दी पिता की मूर्ति। क्यों? कुमारपाल प्रेमपाल जी, कुमारपाल प्रेमपाल जी, कुमारपाल प्रेमपाल जी। तुमने कर दिया ऐसा काम, कर दिया ऐसा काम, तो सुंदर लाल जी खलीफा जी का जग में अमर हो गया। जग में अमर हो गया नाम, जग में अमर हो गया नाम। अब विषय ऐसा छिड़ गया है। भैया ने उधर से गाया कि बाप क्या करे जब बेटा ऐसा हो जाए। हमने कहा कि बेटा क्या करे जब बाप ऐसा हो जाए। लेकिन यहाँ विषय बड़ा अलग है। यहाँ पुत्र अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। लेकिन एक कलयुग है। इस कलयुग में माँ बाप गम को सह गए, करके सीना फौला। इसका बदला माँ बाप को क्या देती है। इसका बदला माँ बाप को क्या देती है औलाद। जिनकी नीयत सच्ची होती है वो रोज बरकत करते हैं। उनकी दुनिया इज्जत करती है जो बड़ों की इज्जत करते हैं। आरती का अर्घ समझ लेना, को
हंसते हो माता पिता उस घर कोई स्वर्ग किसी घर में हंसते हो माता पिता उस घर कोई स्वर्ग समझ लेना। आजकल नवतमा साहब जीवन के जितने क्रम देखे उस दुख के क्रम में भेज दिए। अब तालियां बजा देना अगर लाइन सच्ची लगे। दुख के क्रम में भेज दिए वो बेटे नहीं दरिंदे हैं जिनने माता पिता वृद्धा आश्रम में भेज राधा आश्रम में भेज दिए राधा आश्रम में भेज दिए। मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे। बेटा अब ये माँ बाप आज निश्चल हो गए। आज ताकत नहीं रही, न धन की ताकत रही न तन की ताकत रही। तो मेरा कहना है उन लोगों से ये तो है बेगुनाह इन्हें ऐसे रुलाओगे। तो है बेगुनाह इन्हें से रुलाओगे। ये तो है बेगुनाह इन्हें ऐसे रुलाओगे। ये तो है बेगुनाह इन्हें ऐसे रुलाओगे। तो फिर इनका जो कर्ज है उसे कैसे चुकाओगे। इनका जो कर्ज है उसे कैसे चुकाओगे। करण भैया मैंने तीन चीजें कहो या तीन रिश्ते कहो या तीन तत्व कहो बेगुनाह नाम दिया है मैंने उनको। एक तो ये माँ बाप ये तो है बेगुनाह। ये तो है बेगुनाह इन्हें ऐसे रुलाओगे। ये तो है बेगुनाह इन्हें ऐसे रुलाओगे। तो फिर इनका जो कर्ज है उसे कैसे चुकाओगे। अब पहला बंद सुनिए। हमने भुला दिया इन्हें हमने भुला दिया इन्हें हमने भुला दिया इन्हें जवानी के मौत में। हमने भुला दिया इन्हें जवानी के बाद में। बेटा रवि अरे हमने भुला दिया इन्हें जवानी के मौत में। और जिन्होंने खिलाया था हमें कभी अपनी गोद में। इन्होंने खिलाया था हमें कभी अपनी गोद में। अरे जिनने खिलाया था हमें कभी अपनी गोद में। तो माँ बाप का भी दिल अगर
ऐसे दुखाओगे, माँ बाप का भी दिल अगर ऐसे दुखाओगे, माँ बाप का भी दिल अगर ऐसे दुखाओगे, तो इनका जो कर्ज है उसे कैसे चुकाओगे। इनका जो कर्ज सुबोध भैया, एक तो मैंने माना इन माँ बाप को जो बेगुनाह की तरह हैं फिर भी सजा पा रहे हैं। अब नंबर 2, बस आपके भरोसे पर, बस आपके भरोसे पर, बस आपके भरोसे पर, बस आपके भरोसे पर घर छोड़ आई है, बस आपके भरोसे पर घर छोड़ आई है। माँ बाप भाई बहन सखी सहेली, बस आपके भरोसे पर घर छोड़ आई है, बस आपके भरोसे पर घर छोड़ आई है, और ये जो बहू है आपकी बिटिया पराई है, ये जो बहू है आपकी बिटिया पराई है। अरे ये जो बहू है आपकी बिटिया पराई है, छोटी छोटी बातों पर ताने सुनाओगे, छोटी छोटी बातों पर ताने सुनाओगे। अरे इससे छोटी छोटी बातों पर ताने सुनाओगे, ये तो है बेगुनाह अगर इसको रुलाओगे, तो इंसानियत के फर्ज को कैसे निभाओगे। लड्डूरी माँ साहब, हाजी माँ साहब, गीत में कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। अब आखिरी बंद सुनिए, और जगह भी छोड़ रहा हूं, अगर लिखोगे तो लिख सकते हो। शैतान बन के ले रहे, 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 क्यों इनकी जान है, शैतान बन के ले रहे, क्यों इनकी जान है। खाने के लिए बहुत पदार्थ हैं, बहुत सब्जियां हैं, फिर भी शैतान बन के ले रहे, क्यों इनकी जान है, शैतान बन के ले रहे, क्यों इनकी जान है। अरे रामवीर बोलते हो तुम, राम
हो तुम ये बेजुबान है। वीर बोलते हो तुम ये बेजुबान है। रामवीर बोलते हो तुम ये बेजुबान है। जीवन की ज्योति को अगर ऐसे बुझाओगे, जीवन की ज्योति को अगर ऐसे बुझाओगे, ये तो है बेगुनाह अगर, ये तो है बेगुनाह अगर इनको रुलाओगे। ये तो है बेजुबान अगर इनको रुलाओगे। मैं ये नहीं कह रहा, कहीं पर औलाद भी गलत हो सकती है, माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, कहीं बहू भी गलत हो सकती है, सास भी गलत हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, अगर हमें न्याय करना है तो हमारा धर्म है कि उस जो बेटी पराई आई है हम उसको सम्मान दें। उसका धर्म है कि वो हमें सम्मान दे। इधर ये तो है बेगुनाह अगर इनको रुलाओगे। ये तो है बेगुनाह मगर इनको रुलाओगे। मानवता के नाते को ऐसे भुलाओगे तो जैसा भी कर रहे हो फल वैसा ही पाओगे। जैसा भी कर रहे हो ये तो है बेगुनाह अगर इनको सताओगे। ये तो है बेगुनाह अगर इनको सताओगे। ये तो है बेगुनाह अगर इनको सताओगे। तो इंसानियत के फर्ज को कैसे निभाओगे। माता पिता के कर्ज को कैसे चुका